जी हाँ, ये इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर स्पिरिचुअल कनेक्ट भी लेकर के जाऊं तो आइडियली हम वैसे 7 चक्रों को मानते हैं, लेकिन एक आकाश चक्र होता है और एक हम बोलते हैं वसुंधरा चक्र भी होता है। तो ये 9 चक्रों की जर्नी होती है जब भोलेनाथ परम शिव शक्ति जो माँ शक्ति शिव जी से मिलन करती हैं। तो इसलिए ये 9 दिन के श्रृंगार के रूप में इस पूरी प्रोसेस को माना जाता है। जैसे प्रथम दिन जो है, जो उनका श्रृंगार है, वो कोटेश्वर महादेव के नाम से किया जाता है, यानी कि चंदन आदि लगा करके उनको, जैसे हम हल्दी का वो करते हैं, हल्दी तो शिव जी को चढ़ाई नहीं जाती, लेकिन इसमें चंदन आदि से शिव जी को श्रृंगार किया जाता है, यानी कि प्रोसेस शुरू हो जाती है। वो पंचमी कृष्ण पक्ष की, फागुन की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होता है। दूसरे दिन जब उनका श्रृंगार करते हैं तो उसके नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं और शेषनाग के ऊपर वो श्रृंगार उनका शेषनाग के रूप में किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव है। तो ये अब अपने आराध्य की तरफ नतमस्तक हो रहे हैं और उनके रूप में श्रृंगार करके उनको भी इनवाइट कर रहे हैं कि आइए आप भी मेरे साथ इस खुशी में शामिल हो। तीसरे दिन को जब हम जर्नी जाते हैं, तीसरे दिन जो श्रृंगार होगा तो वो घटा टोप यानी कि मुंडमाला का, जो एक शिव जी का एक भैरव प्रतीक का रूप हो जाता है, तो मुंडमाला से उनको सजाया जाता है और उसका श्रृंगार उनको किया जाता है। फिर चौथे दिन जैसे ही वो जर्नी आगे बढ़ती है तो वो बढ़ती है छबीना, यानी कि अब उन्होंने बाकी बेसिक्स अपने कर लिया, अब बिल्कुल एक युवा प्रिंस की तरह, एक राजकुमार की तरह वो सजने धजने लगे, अपने विवाह की तैयारियां करना शुरू करें। तो इसलिए इनको यहाँ पे इस समय छबीना बोलते, छैल छबीना बोलते हैं ना, उसी तरह से छबीना श्रृंगार होता है। उसके बाद छबीना श्रृंगार के बाद आ जाता है होलकर श्रृंगार, यानी कि क्योंकि उज्जैन में है होलकर, वहां पे राजा रहे और उनका पूरा डायनेस्टी रही, तो उनके जो महाराजा जिस तरह से सजते थे, जैसे उनका मुकुट होता था चंदन आदि सॉरी चांदी आदि से, उसी तरह से उनको उस तरह के मुकुट आदि से सजा करके उनको होलकर महाराज की तरह को सजाया जाता है। और उसके बाद आ जाता है मन महेश श्रृंगार, जो कि इनकी इस श्रृंगार में जो है वासुकी जो नाग थे, उन्होंने शिवजी ने उनको वरदान दिया और उनको अपने गले में धारण किया, यानी कि लाइफ साइकिल। स्नेक का क्या होता है, स्नेक एंड टेल, वो जो है रीजेनरेशन का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे शिव जी अगर संहारक है तो यहीं पे कहीं ना कहीं उत्पत्ति के भी कारक यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि उनका विवाह होने जा रहा है, तो इसलिए मनमोहक श्रृंगार होता है। और उसके पश्चात जब जाते हैं उमा महेश, यानी कि अब वो शक्ति की एनर्जीज ऊपर आगे बढ़ते हुए आगे आगे चक्र की तरफ बढ़ी है, और उमा महेश यानी कि शिव शक्ति का प्रतीकात्मक श्रृंगार होता है, जहाँ पे पार्वती माँ प्रथम बार में प्रकट होती हैं। और उसके पश्चात जो होता है शिव तांडव का श्रृंगार होता है, जहाँ पे उनके तांडव स्वरूप को भी रिस्पेक्ट दी जाती है। और अंत में उनका जो श्रृंगार होता है वो तो बिल्कुल सेहराबंदी श्रृंगार बोलते हैं, जिसमें कि उनको उनके सेहरा बांधा जाता है, सप्त ध्यान का मुकुट उनको चढ़ाया जाता है, सुबह से भस्म आरती वगैरह होती है, और अंत में रात्रि के समय में उनका जो है उनका सेहरा बांधा जाता है, काफी सारे फूलों से दूल्हे की तरह सजाया जाता है। ये तो बहुत अच्छे से हमें नंदिता जी ने समझा दिया है कि किस तरीके से अलग अलग दिन अलग अलग तरह के विशेष श्रृंगार होते हैं। इसके अलावा कौन सी मनोकामना के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा। और ये जो शिवरात्रि के 9 डेज होते हैं, इतने सुंदर समय होता है, और ये जो एक क्रेसेंडो बढ़ता जाता है महाशिवरात्रि के दिन के, आप जिस भी दिन पॉसिबल हो आप अभिषेक करें। और अगर आप जैसे शिव जी जा रहे हैं विवाह करने के लिए, तो आपका अगर जीवन है और आपके जीवन में आपको सुख और शांति चाहिए, तो सुख शांति के लिए आपने जल से अभिषेक करना चाहिए शिव जी को। तो डिफरेंट अभिषेक है, आप उनको करें तो आपको उसी तरह की आपकी मनोकामनाओं की। बिल्कुल, आप बता सकते हैं किस तरह के अभिषेक होने चाहिए? जी जी, जल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको सुख और शांति मिलती है। वहीं आप दूध से अगर अभिषेक करते हैं तो आपको संतान प्राप्ति के लिए या अच्छी संतान के लिए भी एक अच्छे शुभ संयोग बनने शुरू हो जाते हैं यहीं पे। और उसी के साथ साथ फिर आप करते हैं, अगर आपको विद्या संतान हो गई तो विद्या संतान की अच्छी हो तो दूध में थोड़ा सा मिश्री मिला लें, खांड और दूध का मिश्रण से अगर शिव जी को अभिषेक करेंगे तो घर पे बुद्धि और माता सरस्वती का आगमन होता है और अच्छी विद्या बच्चे अर्जित करते हैं, आप खुद भी अर्जित करते हैं। और वहीं पे उसके प्रोसेस में अगर हम आगे बढ़ने चाहें तो अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, घर में भौतिक सुख चाहिए, तो आपने गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। वहीं पे अगर आपको अपने संबंधों को सुधारना है, प्रेम संबंध सुधारने हैं, तो गुड़ से शिव जी का अभिषेक करें। और अगर वैवाहिक संबंधों को सुधारना है या भौतिक सुखों की कामना आपकी है तो आपने इत्र से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए।
वहीं मोक्ष की प्राप्ति, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति करने समय स्पिरिचुअल होना चाहते हैं तो आप या तो फिर किसी तीर्थ स्थान पे जाके शिवालय पे जल चढ़ाएं या फिर गंगा जल से शिव जी का घर पे रह के अभिषेक करेंगे तो आपको उसकी भी प्राप्ति होगी। शत्रु का अगर हनन है, जैसे बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, आप उनको शांत करना चाहते हैं, आप शिव जी का स्मरण करें और बोले कि ये सारी मेरी नेगेटिविटी, आपने जैसे विष को अपने ऊपर ग्रहण करा था उसको करें, तो सरसों के तेल से शिव जी का अभिषेक करेंगे तो बहुत ही बेहतर होता है। सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति आपको करनी है, घर पे सुख समृद्धि लेके आनी है तो पंचामृत से आप शिव जी का अभिषेक करें, वो भी बहुत शुभ रहता है। तो इस तरह के डिफरेंट होते हैं। आपके अब केसर युक्त चंदन से भी या सफेद चंदन से अगर शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी इससे होती है। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से जल या फिर अलग अलग तरह के अभिषेक प्रभु को करने चाहिए। क्या ये आप सिर्फ शिवरात्रि के दिन की बात कर रहे हैं जब शिवरात्रि है, या फिर आप ये जो 9 दिन का पूरा प्रोसेस चल रहा है इस दिन हम किसी भी दिन कर सकते हैं या हर दिन करना चाहिए? बहुत उत्तम प्रश्न है। देखिए, जब बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं तो किसी भी त्रयोदशी या चतुर्दशी तिथि यानी कि हर महीने में शिवरात्रि आती है उस दिन से आप शुरू कर सकते हैं, रोजाना भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज है ये 9 डेज है, ये बहुत ही पावरफुल डेज है। इन पावरफुल डेज में अगर आप करते हैं, और सबसे एक चीज बताना भूल गई थी कि शिव जी को खीर, चावल की खीर बहुत पसंद मानी जाती है उनको, महादेव को। तो आप चावल की खीर से अभिषेक करते हैं और किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको यहाँ पे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं पावरफुल। ये पर्व है शिव और शक्ति के मिलन का, यानी कि कुंडलिनी जागरण का भी पर्व है। तो आपकी इस समय जो शक्ति की एनर्जी ऊपर चैनलाइज होकर के शिव जी के पास जाकर के मिलती है तो उस समय मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि आप जो सोचेंगे सही तरीके से अभिषेक करें वैसे ही आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं, अच्छा रहता है।